क्या आपको कभी लगा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं खालीपन है? नई गाड़ी, नया फोन, बाहर की चमक, लेकिन भीतर की शांति कहीं खो सी गई है। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हजारों साल पहले सेनेका ने उठाया था। सच्चा सुख क्या है और वो कहाँ है? और जानेंगे कि इस सवाल का जवाब हमारे वेदों में भी गूंजता है, क्योंकि चाहे रोम का एक दार्शनिक हो या भारत का कोई आर्षि, सभी ने एक ही बात कही है, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। सेनेका ने कहा था, हमारे दुख का कारण चीजों की कमी नहीं, इच्छाओं की अधिकता है। सोचिए, एक बच्चा नया खिलौना मांगता है, मिलते ही वो कुछ देर खुश होता है, फिर अगली चीज चाहिए। अब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और खिलौनों की जगह ले लेती है कार, कपड़े और करियर की दौड़। हम हर दिन कुछ नया चाहते हैं, लेकिन जो है उस पर ध्यान नहीं देते। सेनेका कहते हैं, जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि पर्याप्त क्या है, तब तक कुछ भी तुम्हें संतुष्टि नहीं देगा। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा ही आनंद है, बाहर की वस्तुएं सिर्फ भ्रम हैं। वेदांत सिखाता है कि जो चीजें नश्वर हैं, उनसे स्थायी सुख नहीं मिल सकता। आपका फोन टूट सकता है, नौकरी जा सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को समझा तो इन चीजों के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेका और वेद दोनों एक ही बात कहते हैं, जो स्थायी है वो भीतर है, बाहर सिर्फ दृश्य है। अभी के समय का उदाहरण लेते हैं। राहुल एक कॉरपोरेट एम्प्लॉई है, सुबह 9 से रात 9 तक की शिफ्ट, सैलरी अच्छी लेकिन संतोष नहीं। हर वीकेंड नए कपड़े, हर महीने नया गैजेट, हर सेल, हर ब्रांड उसकी विश लिस्ट बन जाता है, लेकिन जैसे ही चीज हाथ लगती है, संतोष गायब। सेनेका इस मानसिकता को आंतरिक गुलामी कहते हैं। जिसे कम चीजों की जरूरत है वही सबसे अमीर है। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि हम चीजों का आनंद ना लें? बिल्कुल लें, लेकिन उनके बिना भी खुश रहना सीखें। सेनेका ने एक अभ्यास बताया था, महीने में एक दिन ऐसा बिताओ जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। न बढ़िया खाना, ना एसी, ना आरामदायक बिस्तर, बस साधारण जीवन, ताकि आपको एहसास हो कि कम में भी जीवन सुंदर हो सकता है। और फिर जब आपके पास सब कुछ हो तो आप उनका सही मूल्य जानें। सेनेका कहते हैं, दुख का कारण वस्तुएं नहीं, बल्कि उनका पीछा करने की हमारी आदत है। जैसे समुद्र का पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही भौतिक चीजों से सुख नहीं टिकता। वेद भी यही कहते हैं, जो आत्मा को जानता है उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। जब तक हम दौड़ में लगे रहेंगे, चैन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम रुकते हैं, सांस लेते हैं और भीतर झांकते हैं, तब असली सुख सामने आता है। तो अब क्या करें? हर दिन एक पल ऐसा निकालें जब आप खुद से ये सवाल करें, क्या मैं वो पीछा कर रहा हूं जो टिकाऊ नहीं है? अपनी इच्छाओं को परखिए, और जब जरूरत से ज्यादा मांग उठे तब खुद से कहिए, मेरे पास जो है वो भी किसी का सपना है। यही है सेनेका का सुख सूत्र, कम में जीना और ज्यादा में बंधना नहीं। अगर आपको ये विचार सार्थक लगे तो द स्टोइक बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम लाएंगे स्टोइक और भारतीय दर्शन की वो गहराई जो आपके जीवन को सरल, शांत और स्थिर बनाएगी। कम शब्दों में गहरी बातें, यही है द स्टोइक बाबा।